चैप्टर हम लोग कर रहे हैं LLP एक्ट 2008। बोले क्या बोले हैं? LLP एक्ट 2008। सबसे पहले समझना जरूरी है कि व्हाट इज LLP। LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बोलो क्या बोले? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नाम से ही पता चल रहा है कि ये भाई पार्टनरशिप है। ये क्या है? पार्टनरशिप ही है, लेकिन इसका लायबिलिटी क्या रहेगा? लिमिटेड। लायबिलिटी क्या रहेगा? लिमिटेड। देखिए, दो व्यक्ति के पास पहले दो ही ऑप्शन था। पहले 2008 के पहले दो व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करना चाहता था तो उसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो पार्टनरशिप वाला बिजनेस खोल ले, या तो कंपनी खोल ले प्राइवेट कंपनी, या तो प्राइवेट कंपनी खोल ले, या तो पार्टनरशिप खोल ले। समझ पा रहे? अच्छा, पार्टनरशिप खोलेंगे तो पार्टनरशिप का महा डिसएडवांटेजेस था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड माने कुछ हो गया तो दूसरा पार्टनर का कर्ज किया हुआ भी आपको चुकाना पड़ेगा, माने घर बार बेच के पैसा आपको चुकाना पड़ेगा लायबिलिटी को। उसको हम क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या कहते हैं? और कंपनी का महा डिसएडवांटेजेस था कि कंप्लायंस ज़्यादा था, नियम ज़्यादा था, उसको सब लोग फॉलो नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो पहले पार्टनरशिप का महा डिसएडवांटेज क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी का महा डिसएडवांटेज क्या था? कंप्लायंस ज़्यादा था। कंप्लायंस, अब दिक्कत होता था दो व्यक्ति के पास, कंपनी में जाएगा तो कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगा, पार्टनरशिप में आएगा तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा। तो सरकार एक फाइनली बीच का रास्ता निकाला जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बोलो क्या बोले? ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हाइब्रिड फॉर्म का है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब इसमें पार्टनरशिप का भी फीचर्स मिलता है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का भी फीचर्स मिलता है। तो अगर ये दोनों चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप LLP खोल सकते हैं। ये पार्टनरशिप का तरह ही है, लेकिन लायबिलिटी आपका लिमिटेड रहेगा और इसमें जो कॉर्पोरेट माने कंपनी का कुछ स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ शामिल हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो आप बीच का रास्ता चुन सकते हैं जिसका नाम क्या है? LLP एक्ट 2008। जोर से बोलो। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता, टेक टाइम्स। ये लागू हुआ था 7 जनवरी 2009। 7 जनवरी 2000। समझ पा रहे? इट इज़ अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये एक्ट जो है हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। समझ रहे? इसको खोलने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। कम से कम कितना लोग? ये आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल माने कंपनी भी हो सकता है, फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। समझ पा रहे? हम लोग जैसा इंसान भी हो सकता है, 2 पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है तो नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल पर्सन तो किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? तो इसको खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 2 लोग। कितना लोग? मैक्सिमम, नो लिमिट। मैक्सिमम। LLP का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अंडर LLP एक्ट 2008। समझ पा रहे हैं? तो LLP इज इनकॉर्पोरेटेड। LLP इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट 2008। LLP कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होगा भैया? LLP एक्ट 2008। LLP एक्ट 2008। इसका फीचर्स हम लास्ट क्लास बात भी किए थे, एक बार रिविजन करा दें। फीचर्स ऑफ LLP। बोले क्या बोले हैं? LLP का फीचर्स क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज आर लिमिटेड। पहला लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल माने पार्टनर आएंगे और पार्टनर जाएंगे। LLP बन गया तो खड़ा रहेगा जब तक पार्टनर अपने इच्छा से बंद ना करे। माने परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनर के मर जाने से तो कोई असर होने वाला नहीं है, LLP चलते रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी माने पार्टनर अलग, LLP अलग। पार्टनर अलग, LLP अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है। LLP अपने नाम पे संपत्ति किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। आप गड़बड़ करिएगा तो आप पे केस कर सकता है। समझ पा रहे? और LLP गड़बड़ करेगा तो लोग भी LLP पे केस कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जोर से बोलिए। तो पहला क्या भैया? एक्टिव हो जाइए। पहला क्या? लिमिटेड लायबिलिटी। पहला क्या? दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल। तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल। मिनिमम पार्टनर इसके लिए कितना चाहिए? 2। मैक्सिमम, नो लिमिट। मैक्सिमम। डिजैग्नेटेड पार्टनर चाहिए। डिजैग्नेटेड पार्टनर माने हु मेंटेन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, जो डेली LLP को चलाएगा, जो डेली LLP को मैनेज करेगा, इसको हम कहते हैं डिजैग्नेटेड पार्टनर। क्या कहते हैं? जिसके कंधों पे LLP टिका रहेगा, जो डेली का काम काज देखेगा, ऐसे लोगों को हम कहते हैं डिजैग्नेटेड पार्टनर। क्या कहते हैं? कॉलेज को चलाने के लिए आप लोग का कौन हेड है भाई? प्रिंसिपल। कौन हेड है? प्रिंसिपल, HOD, यही हेड है ना भाई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वही लोग चलाता है ना। तो वैसे ही LLP को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो लोग चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? डिजैग्नेटेड पार्टनर। जोर से बोलो। जो डेली का बिजनेस को आगे क्या करेगा? मैनेज करेगा, चलाएगा। कम से कम 2 लोग चाहिए। कम से कम। डिजैग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको डिपिन बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी डिपिन। डिपिन माने
डिजाग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बोले क्या बोले, डिजाग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। आपको डिपिन बनाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। डिपिन का मतलब होता है एक कार्ड बनाना पड़ेगा, जैसे पैन कार्ड होता है वैसे ही कार्ड होता है जिसका नाम क्या है, डिपिन। समझ पा रहे, क्या बनने के लिए, डिजाग्नेटेड पार्टनर, क्या बनने के लिए, ताकि डिजाग्नेटेड पार्टनर कोई कांड करे तो उसे हम लोग ट्रैक कर पाए, उसका पता लगा पाए कि आखिरकार इसका डिटेल्स क्या है। समझ पा रहे, तो कहाँ रहेगा, डिपिन में रहेगा। तो डिपिन बनाना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ एनुअल अफेयर, इसका एनुअल अफेयर जो मैंने एनुअल अकाउंट्स हो रहा है एलएलपी को, एलएलपी जहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, एलएलपी जहाँ पे क्या हुआ है, रजिस्टर्ड, वहाँ जाके आपको बताना पड़ेगा। समझ पा रहे, सबमिशन ऑफ कौन सा अफेयर, एलएलपी, सबमिशन ऑफ एलएलपी माने सबमिशन ऑफ अफेयर, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हुआ है ये आपको रजिस्ट्रार को सौंपना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, तो क्या क्या फीचर्स बोले, पहला क्या बोले, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम नो लिमिट, डिजाइनेटेड पार्टनर कितना 2, इसके लिए क्या चाहिए, मैंडेटरी डीपी, सबमिशन ऑफ एनुअल अफेयर, सबमिशन ऑफ एलएलपी चलेगा कैसे भैया, एलएलपी एग्रीमेंट से। एलएलपी इज रन अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, समझ पा रहे हैं। तो एलएलपी चलेगा कैसे, एलएलपी एग्रीमेंट से, बोले क्या बोले हैं, एलएलपी चलेगा कैसे भैया, एलएलपी एग्रीमेंट से। एलएलपी को भी चलाया जाता है म्यूचुअल एजेंसी के तहत, सब पार्टनर का सहमति होना चाहिए, मन होना चाहिए, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहते हैं, एलएलपी इज आर्टिफिशियल पर्सन, एलएलपी इज क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसे लॉ ने बनाया। एलएलपी को कौन बनाया, लॉ ने, समझ पा रहे। रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। एलएलपी का एक कॉमन सील होता है जिसको ठप्पा बोलते हैं, एलएलपी के पास क्या रहेगा, कॉमन सील, क्या रहेगा, समझ पा रहे हैं, क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, बोलिए। एलएलपी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए करते हैं, बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ओनली, बिजनेस फॉर। एलएलपी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए नहीं होगा। चैरिटेबल एक्टिविटी समझते हैं, समाज कल्याण हेतु काम के लिए एलएलपी में नहीं आ सकते हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए होगा। सिर्फ बिजनेस में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट, क्या होना चाहिए, समझ पा रहे। मान लीजिए आप सोसाइटी बना ली, सोसाइटी बना ली एलएलपी में नहीं बनेगा, सोसाइटी एलएलपी में नहीं बनता है, समझे। बिजनेस सिर्फ किसके लिए करेंगे भैया, प्रॉफिट के लिए, किसके लिए, एलएलपी का बहुत औकात बढ़ गया है, तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं, आप जा सकते हैं कंपनी में। कहाँ जा सकते हैं, एलएलपी से कहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं, कंपनी में। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन, क्या कहते हैं। और अपना टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट देना चाहें तो ई फाइलिंग भी दे सकते हैं। ई फाइलिंग माने आजकल इंटरनेट के जरिए जो रजिस्ट्रार को साल में डॉक्यूमेंट देना है, रजिस्ट्रार माने जहाँ पे आपका एलएलपी खुला है, रजिस्ट्रार माने जहाँ पे आपका एलएलपी, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसको कहते हैं ई फाइलिंग। क्या कहते हैं, ये सारे के सारे क्या फीचर्स हैं, सारे के सारे एक बार रीटेक कर दे फटाफट फीचर्स। पहला क्या भाई, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, मिनिमम कितना, मैक्सिमम नो लिमिट, डिजाइनेटेड पार्टनर कितना चाहिए, मिनिमम 2, समझ पा रहे। सबमिशन ऑफ एनुअल अफेयर, सबमिशन ऑफ कौन सा पर्सन है ये, आर्टिफिशियल, कौन सा पर्सन, किस लिए करोगे, प्रॉफिट, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स। इसका क्या कॉमन सील रहता है, कॉमन सील, यस कॉमन सील रहेगा। कन्वर्जन करा सकते हैं क्या, बहुत औकात बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, औकात इतना ज़्यादा होगा कि एलएलपी संभाल नहीं पा रहा, तो कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनी में। तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, ई फाइलिंग, क्या कर सकते हैं, क्लियर। फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी का मतलब होता है कि फॉरेन एलएलपी मीन्स एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन एलएलपी का मतलब एलएलपी हुआ जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुआ है, उसे हम कौन सा एलएलपी कहते हैं भैया, फॉरेन एलएलपी। बोले क्या बोले हैं, क्लियर है क्या। फॉरेन एलएलपी माने जो इंडिया में बना कि इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर बना उसे क्या कहते हैं, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन। अब एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी समझना हम लोगों को कि एलएलपी के क्या एडवांटेजेस है और एलएलपी के क्या डिसएडवांटेजेस है। एलएलपी के एडवांटेजेस सुनिएगा ध्यान से। पहले लायबिलिटीज अनलिमिटेड, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए, इजी टू फॉर्म, आराम से बना सकते हैं। लायबिलिटीज अनलिमिटेड, इजी टू फॉर्म, लायबिलिटीज अनलिमिटेड, इजी टू, माने आप पार्टनरशिप का धंधा खोलना होगा तो एलएलपी खोलना, समझ रहे। अरे आप कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, पार्टनर के ऊपर कागजी कार्रवाई कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, समझ पा। लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ये तो हाइब्रिड फॉर्म है, पार्टनरशिप का भी फीचर्स है और कंपनी का भी फीचर्स है, समझ पा रहे। ईजी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंप्लायंस ज़्यादा नहीं, समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। तो एडवांटेजेस क्या है, इजी टू फॉर्म, लायबिलिटीज आर लिमिटेड, लायबिलिटीज आर फ्लैक्सीबल, कैपिटल स्ट्रक्चर भी फ्लैक्सीबल रहता है, माने इसका कोई फिक्स नहीं, कितना पूंजी लगाना ही पड़ेगा, आप कितना भी पूंजी से चालू कर सकते हैं। फ्लैक्सीबल कैपिटल स्ट्रक्चर, इजी टू डिजॉल्व, आराम से बंद कर दो,
रजिस्ट्रार को लिख के दे दो कि हम लोग बंद करें LLP को। इजी टू डिजॉल्व, इजी टू, समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, बोलिए पक्का समझ रहे हैं ना। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल, ये सारे एडवांटेज है, सारे क्या है, फ्लेक्सिबल रूल्स रेगुलेशन है, इजी टू फॉर्म है, समझ पा रहे, लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, समझ रहे हैं, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल कैपिटल, ये सारे के सारे क्या है, एडवांटेजेस। क्या है, हर चीज़ का एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी तो होता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, डिसएडवांटेजेस है कि डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप को ट्रांसफर करने में दिक्कत होता है। ओनरशिप का मतलब हुआ, ओनरशिप का मतलब हुआ कि हम अपना ओनरशिप किसी और को बेचना चाहते हैं, इसमें दिक्कत होती है। हम पार्टनर है अपने बदला किसी और को पार्टनर बनाना चाहते हैं, इसमें दिक्कत है। डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बोले क्या बोले, कुछ ऑफेंस करोगे तो पेनल्टी जोरदार लगता है, इधर जोरदार दंड लगेगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ तक जेल यात्रा का भी प्रोविजन है, आपको जेल हो जाएगा, समझे। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ऑफेंसेस एंड, अगर पार्टनर है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको अपराध माना जाएगा, उस पर दंड लगाया जाएगा, समझ रहे हैं। दंड ये रुपया में भी हो सकता है और जेल यात्रा में भी हो सकता है, समझे। ऑफेंसेस एंड जेल यात्रा मैंने समझ रहे हैं, सजा हो जाएगा 2 साल 4 साल 6 साल, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो पहला क्या भाई, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ऑफेंसेस एंड, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। इनएबिलिटी टू रेज वेंचर कैपिटल फंडिंग, ये लोग वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं जुगाड़ पाता। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा संस्था है जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करता है, एक ऐसा संस्था है जो नया नया कंपनी को पैसा देता है, नया नया स्टार्टअप को पैसा देता है, इन लोग को नहीं मिलेगा, वो वाला पैसा इन लोग को नहीं मिल पाएगा। इनएबिलिटी होता है, एबिलिटी भी नहीं रहता है कि वेंचर कैपिटल को ये लोग क्या कर पाए, ले पाए। ये क्या डिसएडवांटेज, क्या है डिफरेंस पढ़ना हम लोग को, LLP और पार्टनरशिप, LLP और, तो LLP का पहला डिफरेंस हो जाएगा, इट इज गवर्न बाय LLP एक्ट 2008, इट इज गवर्न बाय LLP एक्ट 2000, और पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को कौन चलाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ज़्यादा स्पीड तो नहीं ना हो जा रहा है। पार्टनरशिप को कौन चलाता है भाई, पार्टनरशिप एक्ट 1932। LLP को कौन चलाता है, LLP एक्ट 2008, LLP एक्ट 2000। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी ऑप्शनल, रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, पार्टनरशिप का ऑप्शनल है, मन करे तो कराइए, नहीं मन करे मत कराइए। चार्टर डॉक्यूमेंट, LLP एग्रीमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट माने जो चार्टर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट चलाएगा, जो डॉक्यूमेंट गाइड करेगा, बोलते हैं ना, हमारा तो संविधान में नहीं है बात, हर ऑर्गेनाइजेशन को एगो डॉक्यूमेंट चलाता है, एगो संविधान चलाता है, उसको कहते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, आपका कॉलेज जो चल रहा है उसका एक तो संविधान होगा, संविधान के दायरा के बाहर वो लोग काम नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, समझ पा रहे हैं, हम लोग का भी स्कूल है, उसका एक तो चार्टर डॉक्यूमेंट है, उसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप काम, इसको हम कहते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, और उसके खिलाफ काम करिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, केस हो जाएगा आपके ऊपर, इसको हम कहते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट है, एक दायरा है, एक लिमिटेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंसान नहीं चलाता है, उसका डॉक्यूमेंट चलाता है, उसका चार्टर डॉक्यूमेंट चलाता है, समझे क्या बोले, बुद्धि में जा रहा क्या बोले, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो XYZ। तो LLP को कौन चलाता है भाई, LLP एग्रीमेंट। LLP, तुम कुछ नया करना चाहते हो तो LLP एग्रीमेंट को चेंज करो, उसका नियम बनाओ, समझ रहे। तो चार्टर डॉक्यूमेंट कौन था भाई, LLP एग्रीमेंट, इसका क्या है, पार्टनरशिप डीड, डीड में लिखा है वही होगा, डीड में नहीं लिखा नहीं होगा, डीड माने कोर्ट के पेपर पे रे बाबा, पार्टनरशिप, हाँ। तो इसको कौन चलाएगा, LLP एग्रीमेंट। कौन चलाएगा, इसको कौन चलाएगा, पार्टनरशिप डीड है, इसको कौन चलाएगा, इसको कौन चलाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है लेकिन उसका सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर का क्या सेपरेट लीगल एंटिटी, समझे, लेकिन इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। अभी समझाएं कि पार्टनर अलग, LLP अलग। LLP अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकता है, अपने नाम से किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपना संपत्ति खुद बेच सकता है, LLP किसी और पे केस कर सकता है, LLP गड़बड़ करेगा हम लोग केस कर देंगे उसका ऊपर, समझे। पार्टनर साइड रहेगा, पार्टनर क्या रहेगा, समझ रहे हैं। देखते हैं ना किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही से बैंक अकाउंट रहते हैं, देखते हैं ना, कॉलेज में आप लोग पैसा दिए होंगे तो उसका बैंक अकाउंट में दिए थे ना, उसका बैंक अकाउंट था ना, समझ जाइएगा, वो सेपरेट लीगल एंटिटी में है, मालिक अलग वो अलग, तभी खुला है, समझे। हाँ, इट है कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी, कौन सा, और इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, वो लोग का बैंक अकाउंट खोलना हो तो अपने नाम पे खोलना पड़ेगा, अपने नाम पे खोलना पड़ेगा, समझे क्या बोले।
नेम ऑफ द फॉर्म, इसमें लिखा रहेगा लास्ट में LLP, देखिएगा पार्टनरशिप में लिखा रहता है ABN कंपनी ब्रैकेट में LLP, ABN कंपनी ब्रैकेट में LLP लिखा रहता है, लेकिन इसके ब्रैकेट में कोई ऐसा नाम यूज नहीं होगा, कोई भी नाम इस्तेमाल लोग कर सकता है। तो इसके लास्ट में क्या रहेगा भाई, सफिक्स में LLP क्या रहेगा, पढ़े हो ना प्रीफिक्स सफिक्स, सफिक्स माने बाद में आता है, प्रीफिक्स माने पहले, प्रीफिक्स माने अरे उपसर्ग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा तुम लोग? हाँ तो उसी को इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। चलो नेम ऑफ फॉर्म, नेम ऑफ, तो नेम कंटेनिंग LLP एज सफिक्स, LLP क्या है भैया, LLP के अंत में क्या लिखा रहेगा, LLP ब्रैकेट में क्या लिखा रहेगा, और इसका एनी नेम कैन बी यूज, कुछ भी इस्तेमाल कर लो चलेगा, इस्तेमाल कर लो, माँ भवानी माँ दुर्गा इस्तेमाल कर लो, जो इस्तेमाल करना, एनी नेम कैन बी यूज, एनी नेम कैन बी, और इसका परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन उसका परपेचुअल सक्सेशन LLP को खोलने के लिए कम से लायबिलिटी इसका लिमिटेड, उसका लायबिलिटी लिमिटेड, उसी परेशानी से तो भाग रहे हैं हम, समझे? किससे? पार्टनरशिप से। किससे भाग रहे हैं? LLP को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 2। पार्टनरशिप को खोलने के लिए कम से कम 2। LLP के लिए मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम, लेकिन पार्टनरशिप के लिए मैक्सिमम 50 एज पर रूल्स, 50 एज पर और 100 एज पर एक्ट, माने फिलहाल के लिए मैक्सिमम 50 पार्टनर रह सकता है, फिलहाल के लिए मैक्सिमम कितना पार्टनर रह सकता है? 50। एक पॉइंट और एडजस्ट करना पड़ेगा, जहाँ एडजस्ट करिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर अभी नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना रहेगा भैया, इधर टो, इधर टो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नो लिमिट, उधर 50 एज पर रूल्स और 100 एज पर एक्ट, खाली 50 एज पर रूल्स में लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए पक्का? तो अब नेक्स्ट डिफरेंस कर LLP और कंपनी का, LLP और LLP इज गवर्न बाई LLP एक्ट 2008, कंपनी इज गवर्न बाई कंपनीज एक्ट 2013, 2000, तो LLP इज गवर्न बाई LLP एक्ट 2008, कंपनी इज गवर्न बाई कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। इसका चार्टर डॉक्यूमेंट LLP एग्रीमेंट, LLP, और उसका चार्टर डॉक्यूमेंट है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ मिनिमम पार्टनर 2, वहाँ पे मिनिमम 2, इनके साथ प्राइवेट कंपनी, इनके साथ प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और पब्लिक है तो मिनिमम 7, प्राइवेट है तो 2 और पब्लिक है तो मैक्सिमम मिनिमम 7, माफ़ करिएगा, और यहाँ मैक्सिमम नो लिमिट, वहाँ मैक्सिमम 200, इनके साथ प्राइवेट कंपनी नहीं लिखते हैं, मैक्सिमम 200 इनके साथ प्राइवेट कंपनी, और नो लिमिट इन पब्लिक कंपनी, नो लिमिट है, प्राइवेट है तो मैक्सिमम 200, प्राइवेट है तो मैक्सिमम, और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ें, बोलिएगा तब ना बढ़ेंगे, बोलिए किसका डिफरेंस का बात कर रहे हैं हम लोग, LLP और कंपनी। LLP इज गवर्नड बाई कौन सा एक्ट, LLP एक्ट 2008, और पार्टनरशिप ये कंपनी इज गवर्नड बाई कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2000, LLP का मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है, LLP एग्रीमेंट, उसका क्या है MOA, इसका मिनिमम कितना रहेगा, उसका 2 इनके साथ और 7 इनके साथ, मैक्सिमम इधर मैक्सिमम 200 प्राइवेट में और पब्लिक में नो लिमिट, पब्लिक में नेम ऑफ द फर्म, इसमें लास्ट में क्या लिखा रहेगा भैया, LLP क्या लिखा रहेगा, इसमें लास्ट में क्या लिखा रहेगा, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी PBT LTD, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली LTD, ओनली माने लास्ट में रहेगा, जैसे मान लीजिए भीम प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट लिमिटेड होगा PBT LTD, या ऐसे रिलायंस लिमिटेड प्राइवेट LTD, खाली LTD है तो पब्लिक कंपनी, खाली LTD है तो माने पब्लिक के अंत में रहेगा LTD और प्राइवेट के अंत में रहेगा PBT LTD, क्या रहेगा PBT LTD। क्लियर है क्या? पक्का? बोलिए, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ें। लायबिलिटीज क्या रहेगा भैया, इसका लिमिटेड, इसका भी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड, लायबिलिटी लिमिटेड, लायबिलिटी। क्लियर? पक्का? किसका डिफरेंस का बात की, LLP और कंपनी, LLP और, यहाँ तक क्लियर है। LLP को बनाना है तो क्या करेंगे, LLP खोलेंगे कैसे, LLP खोलेंगे कैसे, सुन लीजिएगा। पहला हम लोग का है अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, सबसे पहले नाम को रिजर्व कराइए, गांव जाने के लिए टिकट बुक कराते हैं तब ना गांव जाते हैं, बोलिए कैसे उड़ के चल जाते हैं, गांव जाने के लिए क्या कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं ना, 2-3 महीना पहले, 3 महीना पहले बुक कराते हैं ना, तब जाके गांव जाते हैं, कभी कभी तत्काल में भी लेते, लेकिन लेते तो है। तो वैसे ही LLP खोलने के लिए अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम, अप्लाई करो कि नाम हमारा रिजर्व करिए, पहले
पहले नाम रिजर्व होगा तब एलएलपी खुलेगा। नाम रिजर्व का मतलब होता है कि हम लोग 2-3 तो नाम भर के देते हैं। एलएलपी वाला लोग जो रजिस्ट्रार है, जैसे यहाँ लाल बाज़ार में है एलएलपी का रजिस्ट्रार, वो लोग क्या करेगा, चेक करेगा कि हम जिस नाम से चाहते हो उस नाम से किसी का एलएलपी है कि नहीं है। अगर उस नाम से किसी का एलएलपी है तो आपका नहीं खुलेगा, वो लोग चेक करेगा फटाक से। किसी अब जिस नाम से आप खुलवाना चाहते हो वो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, वो अगर एग्जिस्ट है तो नहीं खुलेगा। तो 2-3 नाम हम लोग भर के देते हैं, ये वाला नाम नहीं होगा तो ये वाला नाम, ये वाला नाम। देखते नहीं जीमेल खोलते हैं तो एग्जिस्ट रहता है तो 2-3 वो भी सजेस्ट कर देता है, ये नहीं होगा ये वाला होगा, लेगा तुम तो फिर कोई यूनिक दो, ऐसा होता है ना। तब ऐसे ही एलएलपी को खोलने के लिए पहले नाम को रिजर्व कराइए। अगर नाम मैच नहीं, मैंने ऐसा ऐसा आप नाम दिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो नहीं होगा, बोलेगा और नाम दो, समझे। फिलिंग विच फॉर्म नंबर 1, फिलिंग विच फॉर्म नंबर 1। तो अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम फिलिंग विच फॉर्म नंबर 1 विथ चार्जेस भी देना होगा। 200 रुपया चार्ज है, अभी कितना चार्ज है नहीं जानते, पहले 200 रुपया चार्ज, समझे। एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म नंबर 1। हम लोग बोलते हैं थोड़ा हमारा नाम को कम से कम रिजर्व रखिए। क्या रखिए, नाम रिजर्व हो गया तो 3 महीना तक वैलिड है। कितना महीना तक, 3 महीना। जहाँ से रिजर्व वहाँ से 3 महीना वैलिड है। अब 3 महीना के अंदर अंदर तुमको सब डॉक्यूमेंट दे के रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सब डॉक्यूमेंट दे क्या कराना, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो पहले क्या कराना है, इनकॉर्पोरेशन समझ रहे, एलएलपी खोलना है तो पहले क्या करेंगे, अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। बोलो क्या बोले, फिलिंग विथ फॉर्म नंबर 2 अलॉन्ग विथ फीस, सॉरी 1, फिलिंग विथ फॉर्म नंबर 1 अलॉन्ग विथ फीस, उसके साथ साथ फीस देना होगा। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए नाम रिजर्व होगा तो वहाँ से 3 महीने के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, ये बता दीजिए। समझ पा रहे, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ रहेगा बता दीजिए। नंबर ऑफ मेंबर कितने ये बता दीजिए। नंबर ऑफ मेंबर का मतलब कम से कम 2 है कि 5 है, क्या रखे हो बताओ। नंबर ऑफ मेंबर कितना रहेगा, समझा, बुद्धि में जा रहा, क्या बोले कि नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। और उसके साथ साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कागजात तो देना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा कि पहले आपको डीड बनाना पड़ेगा। वो कौन बनाएगा, या तो सीए बनाएगा, या तो सीएस बनाएगा, या तो सीएमए बनाएगा, या एडवोकेट बनाएगा। एडवोकेट माने कोई वकील, एडवोकेट माने कोई वकील, उससे डॉक्यूमेंट बना लीजिए, साइन करवा लीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है। उसमें क्या लिखा रहेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा नेम ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का नाम क्या रहेगा, एलएलपी का नाम क्या रहेगा। प्रपोज बिजनेस, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बताना पड़ेगा ना, तुम क्या करने वाला है। नहीं तो एलएलपी खोल के कुछ भी कर सकता है क्या, नहीं, जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट में लिखा वही कर सकता है। प्रपोज बिजनेस, प्रपोज तुम क्या करने वाला बताओ। नेम ऑफ द एलएलपी, नेम ऑफ द प्रपोज बिजनेस, कौन बिजनेस करने वाला तुम बताओ, समझा क्या बोले। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताओ। एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या बताइए, एड्रेस। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। और इनकॉर्पोरेशन के समय जो जो पर्सन है उसका नेम और एड्रेस, नेम और एड्रेस दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, बोलिए। डिजाग्नेटेड पार्टनर, जो चलाएगा एलएलपी को, एलएलपी को जो चलाएगा उसका नेम और एड्रेस, एलएलपी को जो चलाएगा उसका नेम और एड्रेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। साथ में उसका डॉक्यूमेंट देना होगा, साथ में उसका क्या देना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा जमा करिए। एलएलपी एग्रीमेंट क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका चेक करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, चेक करेगा। समझ, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दीजिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दीजिए। समझ पा रहे हैं। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दे दिए तो उसके बाद आपको एलएलपी एग्रीमेंट बना के देना होगा। एलएलपी क्या बना के देना होगा, एग्रीमेंट। 30 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, वहाँ से कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी का जो रजिस्ट्रार है चेक करेगा उसको। अगर सब कुछ ठीक लगा तो आपको जहाँ से आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है वहाँ से 14 दिन के अंदर अंदर एक तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। वहाँ से आपका एलएलपी खुल गया। समझ पा रहे, वो देगा, उसको हम कहते हैं एलएलपी IN नंबर। क्या कहते हैं, एलएलपी IN नंबर। बोलो क्या बोले हैं, एलएलपी IN नंबर माने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन, आपको मालूम है ना, कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो नंबर मिलता है। तो वैसे ही एलएलपी IN नंबर, उसका एक तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वहाँ से आपका बिजनेस खुल गया। क्लियर। रिपीट कर दें, हम रिपीट कर दें क्या क्या बोले हैं। सबसे पहले अप्लाई फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम फिलिंग विद फॉर्म नंबर 1 अलॉन्ग विथ फीस। दूसरा बताओ कि तुम्हारा कितना मेंबर हो, रजिस्टर ऑफिस तुम्हारा कहाँ है। साथ में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ द एलएलपी, प्रपोज बिजनेस ऑफ द एलएलपी, रजिस्टर ऑफिस ऑफ द एलएलपी,
मेंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर या पार्टनर, समझ पा रहे। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ डिजिग्नेटेड पार्टनर, समझ पा रहे। उसके साथ फी के साथ आप जमा कर, फी के साथ। उसके बाद LLP एग्रीमेंट बना के देना होगा 30 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? रजिस्ट्रार चेक करेगा, जब सब कुछ सही लगेगा तो वहाँ से सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वहाँ से 14 दिन के अंदर अंदर एक तो आपको नंबर इशू कर देगा जिसका नाम है LLP IN नंबर। बोलो क्या बोले हैं? क्लियर क्लियर। इसी के साथ चैप्टर हम लोग का द एंड।